नगर निगम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही। यहाँ कोई नेता आता है तभी बस सफाई होती है, बाकी और सफाई नहीं होती। कंप्लेन तो बहुत बार हुई पर आज तक नगर निगम वाले ने कुछ नहीं किया। तो जो भी शिकायतें आती है, जो मॉनिटरिंग होती है, जो गाड़ियाँ चलती है, उनकी मॉनिटरिंग भी हमारे कंट्रोल रूम से होती है। जब हमारे पास गाड़ी नहीं आएगी तो मैं मेन रोड पे थोड़ी फेंक दूंगा उसको। हर घर तक गाड़ी कचरे की पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। तो आप अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं? वो कचरा हम लोग घर के सामने एक खाली प्लाट है वहाँ पास फेंकते हैं। कई बार लोग ऐसा है कि वेट नहीं करेंगे गाड़ी के लिए, कचरा बाहर डाल देंगे। पर जिस तरह से सफाई होनी चाहिए, जहाँ इंदौर में सिस्टम चल रहा है ड्राई अलग है ना, सूखा अलग, गीला अलग है ना, तो यहाँ नहीं है। वैसे यहाँ कुछ भी डालो, कहीं भी डालो। जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट है, ये दोनों सेग्रीगेटेड रहे और सेग्रीगेटेड फॉर्म में उनको ले। लेकिन हमारी आपकी सबकी पूरी जवाबदारी बनती है, यदि शहर को साफ रखना है, जितनी नगर निगम की जवाबदारी उतना ही अपनी जवाबदारी है। इसमें सबकी सहभागिता होती है, अकेला प्रशासन कभी सफाई नहीं कर पाता। रीवा को पूरे देश में 50,000 से लेकर 3 लाख की आबादी वाले शहरों में 5वां स्थान स्वच्छता के मामले में मिला है और प्रदेश में रीवा नगर निगम को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। आप मेरे पीछे अगर ये नज़ारे देखें तो ये आपको सच में लगता है कि रीवा इतना साफ हो चुका है। लेकिन क्या ये हर जगह की यही हकीकत है? क्या ज़मीनी हकीकत भी यही कहती है, या ये सिर्फ एक कागजी आंकड़े हैं? आइए चलिए आपको शहर के कई हिस्से दिखाते हैं और आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। जब हम शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं तो हमें सच्चाई कुछ और ही पता चलती है। गली गली में फेंका हुआ कचरा, भरी हुई नालियाँ और शिकायत करते हुए लोग। क्या ये सफाई की जो रेटिंग है वो क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई है या इसकी कोई ज़मीनी सच्चाई भी है? लेकिन देखा जाए तो उतनी अभी साफ़ सफाई यहाँ पर है नहीं, जहाँ जिस मोहल्ले में रहता हूँ कैलाशपुर में, क्योंकि मेरे घर जहाँ घर बना हुआ है सामने पानी भरा, अगल बगल पानी भरा हुआ। तो जो स्वच्छता के बोलते रहे 5वां नंबर हमारा रीवा आ गया है, लेकिन कैलाशपुर है खास करो नहीं आया फिलहाल। तो ये आपको क्या लगता है कि नगर निगम को क्या क्या सुधार करने चाहिए? नगर निगम को सुधार की यही कि पहली बात तो हमारे मोहल्ले में नाली भी बनी नहीं थी, फिलहाल नाली बनना स्टार्ट हुआ है। तो जो खास जो खाली क्षेत्र पड़े जहाँ पानी का भरा हुआ है, तो उस पानी को निकालने को कोई रास्ता बनाया जाए जिससे पानी लिंक होकर नहर के पास पहुँचे, अगल बगल साफ़ सफाई हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल के पीछे काशी नगर अनंतपुर में रहता हूँ, वार्ड 9 का निवासी हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है शहर को सफाई के मामले में जो रैंकिंग मिली है, क्या वो सच है? क्या इतनी सफाई हो रही है शहर में? हमारे शहर में एक भी सफाई नहीं है भैया। जैसे कि आपको पता होगा कि बिछिया में अभी बाढ़ का माहौल था, निराल नगर में बाढ़ का माहौल था, हमारे मोहल्ले में खुद बाढ़ का कुछ ऐसा कहर था कि नाले के कारण यहाँ इतना पानी भर गया था कि लोगों के घर में पानी घुस गया था। ऐसा भी है कि मतलब 1-2 घर में नहीं, 4-6 घर में पानी भर गया था। और आप जैसे जानते हैं कि यहाँ के नेताओं का जो हाल है तो बहुत ही बुरा है। कहने को तो उनके पास सब कुछ है पर यहाँ कर कुछ नहीं रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नगर निगम अपना काम ईमानदारी से कर रही है? नहीं, नगर निगम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही, क्योंकि जिस दिन अभी 2 दिन लगभग 22-23 घंटे बारिश हुई थी, उस दिन नगर निगम पे सुबह फ़ोन लगाया गया था एक जन के घर में पानी घुस जाने के कारण, पर वो वहाँ से जेसीबी तक नहीं भेज पाए कि यहाँ पानी का निकासी करवाया जा सके। लेकिन नगर निगम हम लोगों से 30 रुपये महीने का पेमेंट लेती है कचड़ा मतलब ले जाने के लिए, पर हमारे घर तक गाड़ी नहीं आती है और गाड़ी वालों को बहाना रहता है कि गाड़ी हमारे घर तक मुड़ नहीं पाती है। बोलते हैं कि आपके घर साइड गाड़ी जाएगी तो वहाँ से मुड़ के रिटर्न नहीं हो पाएगी, जबकि वहाँ पास 15-17 फुट की रोड गई है और बगल में प्लाट खाली है जहाँ से गाड़ी मुड़ के चली आती है। तो आप अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं? वो कचड़ा हम लोग घर के सामने खाली प्लाट है वहाँ पास फेंकते हैं। तो मतलब ये तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप तो साफ रखें। सर हम कहाँ पास लेके जाएंगे?
जब हमारे पास गाड़ी नहीं आएगी तो मैं मेन रोड पे थोड़ी फेंक दूंगा उसको। ये बताइए कि आपके यहाँ सफाई की गाड़ी जो आती है वो हफ्ते में डेली आती है या अल्टरनेट डेज पे? देखो जहाँ जाती है तो वहाँ डेली ही जाती है ना। हाँ। पर जिस तरह से सफाई होनी चाहिए, जहाँ इंदौर में सिस्टम चल रहा है ड्राई अलग है ना, हाँ। सूखा अलग गीला अलग है ना, तो यहाँ नहीं है वैसे। यहाँ कुछ भी डालो कहीं भी डालो। और यहाँ सबसे गंदी चीज़ ये है, बड़ी पुल जाओ आधे लोग वहाँ कचरा फेंक रहे हैं गाड़ी आने के बावजूद। तो आपको क्या लगता है ये लोगों की कितनी जिम्मेदारी और भागीदारी होनी चाहिए साफ़ सफाई के मामले में? लोग ही इसके जिम्मेदार हैं, हम ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। कोई इंसान यहाँ पे, वो तो सरकार तो कचरा करने आती नहीं है, लोकल पब्लिक ही करती है। तो लोकल पब्लिक को समझना पड़ेगा कि अपने शहर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे और अच्छा सफाई में दे सकते हैं, है ना। कभी सूखा कचरा अलग कर सकते हैं, गीला कचरा अलग कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम लाया जाए ना। वहाँ होली होती है इंदौर में ना, एक दिन में पूरा रोड के साथ सब सफाई हो जाती है। यहाँ कोई नेता आता है तभी बस सफाई होती है, बाकी और सफाई नहीं होती। रीवा को ये जो सफाई में रैंकिंग मिली है, आपको क्या लगता है सच में रीवा इतना साफ हुआ है? नहीं, इतना जो रैंकिंग मिली उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि पहले की स्थिति में सुधार हुआ है। और ये जो रैंकिंग यदि ऐसा है कि इतने सफाई पर ही 5वां स्थान आ गया, मतलब थोड़ा सा लगता है कि दूसरे शहरों में और गंदगी होगी। हमारी आईसी टीम लगातार इस पे काम करती रहती है। मतलब 2 फैक्टर्स है उसमें। एक तो हमारा डिटरेंट फैक्टर होना चाहिए, जो पेनल्टीज़ के रूप में हमारा जो पूरा अमला है वो इंश्योर करवाता है। आईसी टीम जो मोटिवेट करती है कि ऐसी एक अच्छी लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करें, सैनिटेशन के दृष्टि से, हाइजीन के दृष्टि से हम कैसे अच्छी एक लाइफस्टाइल रख सकते हैं, ओवरऑल पब्लिक प्रेशर कैसे बन सकता है। सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसलिए अगर कोई कचरा करता है तो बाकी के 3-4 लोग उसको अगर टोकेंगे तो अपने आप ये टेंडेंसी कम हो जाती है। जो खुले में आप देखते हो कि थूकना, कचरा बाहर टाल देना, तो अगर 3-4 लोग जब पॉइंट आउट ऐसी चीज़ों को करना शुरू करते हैं तब अपने आप इस जो टेंडेंसी होती है कचरा फैलाने की, उसमें कमी आप देखने को मिल सकती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण पिछले 10 सालों में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे शहर जो बहुत कचरे से सबकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, तो धीरे धीरे उसके बदलाव आकर आप देखेंगे कि सड़कें साफ़ रहती हैं। लोग कचरा बाहर डालने से पहले 2 बार सोचते हैं कि कोई हमें देख रहा है तो ये सही नहीं है कि हम कचरा बाहर डालें, हम डस्टबिन में डालेंगे, अपने जेब में रख के जहाँ पर भी डस्टबिन होगी उसमें हम उस कचरे को डिस्पोज करें। तो ये धीरे धीरे इंक्रीमेंटल बदलाव आना है और उसमें सबकी सहभागिता होती है। अकेला प्रशासन कभी सफाई नहीं कर पाता। जब लोग सब मिल जाते हैं, जुट जाते हैं इस अभियान में, तभी ये संभव हो पाता है कि हम एक बहुत अच्छा और स्वच्छ शहर सबको दिखा पाएँ। सफाई सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है। नगर निगम का काम है व्यवस्था बनाना और हमारा काम है व्यवस्था बनाए रखना, सफाई रखना, कचरा ना फैलाना और नगर निगम को सफाई की योजना में उनका साथ देना। ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इतना नामुमकिन भी नहीं हो सकता। जैसे हरिवंश राज बच्चन जी की एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी तरह हम अगर मुश्किलों से डरेंगे तो ये कभी अपने नगर को साफ नहीं रख पाएंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अनुभव, कैमरामैन दीनेंद्र के साथ विंध्य फर्स्ट।